Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning Pythagoras theorem. ओके ये आपका चैप्टर है 10th मैथमेटिक्स का और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस पूरे चैप्टर में हम कौन कौन सी बातें लर्न करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, उसके बाद सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल्स, देन उसके बाद थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, पाइथागोरस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड अपोलोनियस थ्योरम। तो स्टूडेंट्स ये सभी बातें हमें लर्न करनी है इस पूरे चैप्टर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पॉइंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। वी ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज मीन बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया है। पाइथागोरस थ्योरम ये ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज किया जाता है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का जो भी स्क्वायर है इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। इसका मतलब यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम है पी क्यू आर, इसका एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री है। सो देयरफॉर पी आर स्क्वायर ये क्या है, मेरी हाइपोटेनियस है और ये रिमेनिंग टू साइड्स है। सो देयरफॉर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी क्यू उसका स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ क्यू आर उसका स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। सो हम यहाँ पर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम इट्स इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, जो भी हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर्स रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर जो है उससे इक्वल होता है। आई बात समझ में? तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ऑलरेडी हमने पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया है, उसके जस्ट हम यहाँ पर रिकॉल कर रहे हैं। इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इफ द स्क्वायर्स ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स देन द ट्रिपलेट इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसका मतलब क्या हो गया, आइए एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पर एक कुछ 3 नंबर्स है। फर्स्ट नंबर है 11, सेकेंड नंबर है 60 एंड थर्ड नंबर है 61। अभी यहाँ पर फ्रॉम द स्टेटमेंट देखिए क्या कहा है यहाँ पर, इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर। ट्रिपलेट मतलब यहाँ पर 3 नंबर्स है। ओके ये 3 नंबर्स मतलब ये ट्रिपलेट हो जाएगा नेचुरल नंबर्स का। इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, यहाँ पर 61 है। तो 61 का स्क्वायर क्या है, तो 61 का स्क्वायर है यहाँ पर 3721। उसके बाद हमें यहाँ पर स्क्वायर निकालने हैं रिमेनिंग 2 नंबर्स का, मतलब 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, इनके एडिशन देखना है कितनी आती है। तो 11 का स्क्वायर होता है 121 एंड 60 का स्क्वायर हो जाएगा 36000 यहाँ पर आ जाएगा। इसके एडिशन अगर हम यहाँ पर करते हैं तो 1273 3721 equation number 1 and this is my equation number 2. So from equation 1 and 2 we can say that these 3 numbers are the पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, जहाँ पर जो लार्जेस्ट नंबर है यहाँ पर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है रिमेनिंग टू जो नंबर है यहाँ पर उसके स्क्वायर के बराबर। तो ये तीनों भी नंबर क्या हो जाएंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ऐसा क्यों यहाँ पर हो गया, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल, अगर यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल हो यहाँ पर सबसे लंबी वाली सबसे बिगर वन साइड कौन सी होती है, ऑलवेज हाइपोटेनियस ही होती है। ओके यहाँ पर जो रिमेनिंग 2 साइड्स ये क्या हो जाएगी, 2 रिमेनिंग साइड हो जाएगा और यहाँ पर 61 हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग 2 साइड। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनस कहलाएगा और ये दोनों रिमेनिंग 2 साइड्स यहाँ पर कहलाएंगे। अगर यहाँ पर इसका आंसर 61 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर आता है तो ये क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ पर होता है। ओके तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये भी कंसेप्ट आपने ऑलरेडी लर्न की हुई है। देखिए इसे भी पहले रिकॉल करते हैं। इफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही, बिकॉज यहाँ पर 30 60 90 डिग्री का ट्रायंगल है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। सो 30 60 देन द साइड अपोजिट टू 30 एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस। ओके मतलब यहाँ पर जो 30 डिग्री है उसके सामने वाली जो भी साइड है ये क्या होती है, हाफ होती है हाइपोटेनियस। मतलब यहाँ पर देखिए 30 एंगल कहाँ पर है, यहाँ पर है, उसके अपोजिट वाली साइड कौन है, यहाँ पर MN है। सो देयरफॉर
साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एल एन। एल एन क्या है यहाँ पर, हाइपोटेनियस है। एंड यहाँ पर आगे क्या कहा है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। 60 डिग्री के अपोजिट कौन है यहाँ पर, 60 डिग्री के अपोजिट है यहाँ पर एल एम। सो देयरफॉर एल एम इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई बाय एल एन। ओके, सो एक एग्जाम्पल देखते हैं। इफ एल एन गर यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, एल एन गर यहाँ पर 6 सेंटीमीटर उन्होंने दिया है, तो क्या हम यहाँ पर एम एन और एल एम फाइंड आउट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। सो देयरफॉर एम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एल एन, सो वी गेट हाफ मल्टीप्लाई बाय 6, वी गेट 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली एल एम इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई बाय एल एन, सो √3/2 मल्टीप्लाई बाय 6, सो वी गेट 3√3। आई बात समझ में। जब हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, आपको यहाँ पर लिखना है इसका आपने ये कहाँ से ले लिया, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। ओके, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60 एंड 90 डिग्री ऑफ ट्रायंगल। आई बात समझ में। तो आइए देखते हैं अभी प्रॉपर्टी ऑफ 90, 45, 45 मतलब 45, 45, 90 डिग्री का जो ट्रायंगल है उसकी। अभी 45, 45 मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ये आइसोस्केलियस राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बन जाता है। मतलब ये आइसोस्केलियस भी है और ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है। ओके, बिकॉज यहाँ पर देखिए ये साइड इससे यहाँ पर इक्वल हो जाएगी। सो देयरफॉर इफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल आर 45 एंड 45, ये दोनों भी, ये 45 और ये भी यहाँ पर 45 हो, देन ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड्स, जो यहाँ पर ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड्स कौन सी है, मतलब ये एक्स वाई एंड जेड एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनियस। ये क्या होती है, 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनियस होती है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर एक्स वाई, ये है एक्स वाई और ये है एक्स जेड। सो देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाई बाय जेड वाई, हाइपोटेनियस हमारा जेड वाई यहाँ पर है। देन उसके बाद एक्स जेड भी हम यहाँ पर कह सकते हैं 1/√2 मल्टीप्लाई बाय जेड वाई। सो देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड इज इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाई बाय जेड वाई यहाँ पर हो जाएगा। आफ्टर दैट एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पर इफ जेड वाई इज इक्वल टू 3√2 यहाँ पर दिया है, जेड वाई इज इक्वल टू 3√2 सेंटीमीटर यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर एक्स जेड एंड एक्स वाई फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल, सो वी कैन से एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड इज इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 3√2 यहाँ पर हम कहेंगे। सो √2 गेट कैंसल, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 वी गेट 3 सेंटीमीटर। सो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो आइए देखते हैं अभी नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पर है सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अभी हमें यहाँ पर इसे थ्योरम यहाँ पर प्रूफ करना है, इसका प्रूफ भी हम यहाँ पर लिखेंगे। सो थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए, पहले थ्योरम का स्टेटमेंट अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल, अभी देखिए स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में आपको जस्ट थ्योरम का स्टेटमेंट दिया जाता है, आपको ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करनी है, गिवन डेटा लिखना है एंड टू प्रूव, ये सभी आपको लिखना है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, देखिए इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। ओके, हमने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। अभी उन्होंने क्या कहा है, देखिए अभी उन्होंने स्टेटमेंट में कोई ऐसा नेम नहीं दिया है, तो आप यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल को नेम दे सकते हैं। हमने यहाँ पर ABC यहाँ पर कहा। आफ्टर दैट if the altitude is drawn to the hypotenuse, यहाँ पर उन्होंने एल्टीट्यूड ड्रॉ की है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, B से हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ऑन द हाइपोटेनियस AC, तो हमने यहाँ पर BD यहाँ पर बना दिया। ओके, सो यहाँ पर BD बन गया। आफ्टर दैट देखिए उन्होंने क्या कहा है, देन के बाद जो भी स्टेटमेंट आता है वो हमारा हो जाएगा टू प्रूव में। इससे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल से हाइपोटेनस तक, मतलब ये हमारा गिवन डेटा हो जाएगा एंड आफ्टर दैट देन से जो भी स्टेटमेंट आता है वो हमारा हो जाएगा टू प्रूव। सो देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्स आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ओरिजिनल ट्रायंगल से एंड टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को भी, मतलब ये ट्रायंगल इससे सिमिलर एंड ये ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल मतलब ABC को एंड BDC ट्रायंगल इज सिमिलर टू ABC। देखिए यहाँ पर हमने टू प्रूव यहाँ पर लिखा। सो ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC हमें शो करना है, ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC शो करना है एंड आफ्टर दैट ये दोनों हमें यहाँ पर सिमिलर करना है, ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। सो देखिए यहाँ पर इसका प्रूफ क्या हो जाएगा, आइए इसका प्रूफ हम यहाँ पर लिखते हैं। तो प्रूफ इज इक्वल टू, देखिए तो गिवन डेटा में उन्होंने क्या कहा है, इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री है, बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। एंड सिमिलरली उन्होंने एल्टीट्यूड कहा है, मतलब एंगल BDA ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा।
एंड सेगमेंट बी डी यहाँ पर परपेंडिकुलर ए सी है, उसके वजह से यहाँ पर एंगल बी डी ए एंड एंगल बी डी सी ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा. सो देयरफॉर ए डैश डी डैश सी. अभी प्रूफ में देखिए पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी. इसमें ये जो ट्रायंगल है और जो बिगर वन है इसमें एक कॉमन एंगल दिख रहा है एंड यहाँ पर 90 डिग्री दिख रहा है. सो कैन वी प्रूव दो ट्रायंगल यहाँ पर सिमिलर है बाय ए टेस्ट. यस करेक्ट. सो देयरफॉर एंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल बी ए सी बिकॉज ये दोनों भी क्या है कॉमन एंगल. ये वाला जो एंगल है यहाँ पर कॉमन है. सो वी राइट डाउन कॉमन एंगल. ओके हमने यहाँ पर कॉमन एंगल यहाँ पर लिख दिया. आफ्टर दैट angle ADB and angle ABC. Okay, so angle ADB is congruent with angle ABC से यहाँ पर हो जाएगा because ये 90 डिग्री एंगल है. each 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा. so therefore by a test of similarity triangle ADB is similar to triangle ABC यहाँ पर हो जाएगा by a test. ओके बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. ओके इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1. सो नाउ अभी सिमिलरली इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ए बी सी. ठीक है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी. ये वाला ट्रायंगल एंड बिगर वन ट्रायंगल. सो देयरफॉर अभी मुझे बताओ यहाँ पर बी डी सी में क्या है. यस एंगल बी सी डी. देखिए बी सी डी ये वाला एंगल एंड एंगल बी सी ए ये क्या हो जाएगा कॉमन एंगल हो जाएगा. सो देयरफॉर एंगल बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ए सी बी. क्यों यहाँ पर लिखा बिकॉज ये कॉमन एंगल है तो यहाँ पर कॉमन एंगल हम लिखेंगे. तो यहाँ पर हमने कॉमन एंगल लिख दिया. आफ्टर दैट 90 डिग्री एंगल भी है यहाँ पर. सो देयरफॉर एंगल बी डी सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ए बी सी. क्यों यहाँ पर है बिकॉज ईच 90 डिग्री एंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा ईच 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा. सो देयरफॉर ट्रायंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा बाय विच टेस्ट बाय ए टेस्ट. ओके बाय ए टेस्ट यहाँ पर हो जाएगा. अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2. हमने यहाँ पर इसे इक्वेशन नंबर 2 कहा. अगर यहाँ पर देखिए ए बी सी ट्राइंगल ए डी बी को सिमिलर है एंड यहाँ पर ए बी सी ट्राइंगल बी डी सी को सिमिलर है, मतलब क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी. यस कह सकते हैं. सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से लाइक दैट ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी. देखिए हमने यहाँ पर तीनों भी यहाँ पर प्रूव कर दिया कि यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल हो रहे हैं. ओके सो देयरफॉर इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 3. सो नाउ वी राइट डाउन फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we can say triangle ADB is similar to triangle BDC is similar to triangle ABC. यहाँ पर हम लिख सकते हैं. ओके आई बात समझ में. तो आई थिंक ये थ्योरम आपको समझ में आ चुका होगा. तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट. नेक्स्ट यहाँ पर है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. तो इसका स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर क्या कहा है. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल है, द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स is the geometric mean of the segments into which hypotenuse is divided. ओके सो देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया. देन उसके बाद यहाँ पर क्यू से यहाँ पर एस हमने यहाँ पर एल्टीट्यूड भी ड्रॉ कर दिया. तो उन्होंने देखिए इसका प्रूफ यहाँ पर हम लिखेंगे, इसका गिवन स्टेटमेंट एंड टू प्रूफ. आपको ये असाइनमेंट के लिए आपको ये लिखना है. सो डायरेक्टली वी स्टार्ट फ्रॉम प्रूफ. ओके इसका प्रूफ देखिए क्या हो जाएगा. सो इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर. ओके सो इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, ये जो पी क्यू आर है यहाँ पर पी क्यू आर सेगमेंट क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर पी आर. सो पी आर यहाँ पर आ जाएगा. सो देयरफॉर ट्रायंगल क्यू एस आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एस क्यू. अभी हमने देखा सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. सो देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल क्यू एस आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एस क्यू. यहाँ पर इसका रीजन क्या हो जाएगा, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल्स.
ट्राइंगल। ओके, सो नाउ अभी मुझे बताओ, अभी सिमिलर है इसका मतलब क्या, हम यहाँ पर क्यू एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एस आर अपॉन एस क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर एस क्यू आ गया, इसका रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पर, यस यहाँ पर इसका रीजन हो जाएगा सी एस एस टी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सो देयरफॉर अभी देखिए यहाँ पर क्यू एस है, यहाँ पर एस क्यू, मतलब ये दोनों भी सेम है। सो कैन वी से क्यू एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एस आर अपॉन क्यू एस। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर क्यू एस, देखिए यहाँ पर क्यू एस है, सॉरी ये क्यू एस है, तो क्यू एस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस आर मल्टीप्लाई बाय पी एस यहाँ पर हो जाएगा। सो देयरफॉर सेगमेंट क्यू एस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस देखिए यहाँ पर क्यू एस कहाँ पर है, ये क्यू एस है। सो क्यू एस इज इक्वल टू क्या है, एस आर ये मल्टीप्लाई बाय पी एस। सो देयरफॉर segment QS is the geometric mean of segment PS and SR। आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सो देयरफॉर segment QS is geometric mean of segment PS and SR। आई बात समझ में। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। तो अब तक हमने पाइथागोरस थ्योरम बहुत जगह पर यूज़ किया है, ओके, बट उसका थ्योरम हमने, इसका प्रूफ हमने नहीं दिया था, ओके। तो आइए अभी हम लर्न करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। तो इसका स्टेटमेंट देखिए, फिर से हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं, तो इसका स्टेटमेंट देखिए, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद इसका गिवन डेटा हमें लिखना पड़ेगा। सो इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पर इतना ही गिवन स्टेटमेंट दिया है। हमें यहाँ पर प्रूव क्या करना है, सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। इसके लिए हमने कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन क्या क्या है, ड्रॉ परपेंडिकुलर सेगमेंट बी डी, हमने बी डी यहाँ पर ड्रॉ किया ऑन द साइड ए सी के ऊपर। सो देयरफॉर ए डैश डी डैश सी यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका प्रूफ हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए यहाँ पर इसका प्रूफ यहाँ पर क्या आ जाएगा, सो प्रूफ इज इक्वल टू, सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी सेगमेंट बी डी इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस ए सी। क्यों लिखा ये यहाँ पर स्टेटमेंट, बिकॉज ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। सो देयरफॉर हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेगमेंट बी डी इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस ए सी। क्यों यहाँ पर बाय कंस्ट्रक्शन, इसका रीजन आ जाएगा, ओके हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है। सो देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी हो जाएगा, इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी यहाँ पर हो जाएगा, बिकॉज सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सो देयरफॉर वी राइट डाउन सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सो देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन यस ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। क्यों लिखा, बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सो देयरफॉर वी राइट डाउन सी एस एस टी, ओके। तो ये हमने कौन से ट्राइंगल में से लिया है, यहाँ पर ए बी सी एंड ए डी बी। देखिए ए बी सी एंड ए डी बी ट्राइंगल, इसलिए आप यहाँ पर ए बी सी ऐसे भी लिख सकते हो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी, ये दो सिमिलर है। तो इसके वजह से हमने यहाँ पर क्या लिखा, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, ओके। सो अभी मुझे बताओ यहाँ पर देखिए ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। देखिए हमने ये वाला और ये वाला एक साथ ले लिया। सो देयरफॉर ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई बाई ए डी यहाँ पर हो जाएगा। अभी सिमिलरली यहाँ पर, इसे पहले इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। तो सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी, देखिए यहाँ पर इसका स्टेटमेंट, आगे का स्टेटमेंट यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो इन ट्राइंगल ए बी सी इस ट्राइंगल बी डी सी यहाँ पर हो जाएगा। सो देयरफॉर ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, ओके। सो देयरफॉर यहाँ पर ये रेशियो को हम यहाँ पर लेते हैं। सो बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। सो वी कैन से देयरफॉर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई बाई डी सी यहाँ पर हो जाएगा। इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2,
ओके इसे हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 कहा। सो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमने यहाँ पर एडिंग किया यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड 2 का। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए हमने यहाँ पर इन दोनों की इक्वेशन को ऐड किया। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन हो जाएगा और राइट हैंड राइट का एडिशन हो जाएगा। सो देयरफॉर ए सी मल्टीप्लाई बाय ए डी प्लस ए सी मल्टीप्लाई बाय डी सी। तो ए सी दिख रहा है तो ए सी को कॉमन निकाल दो, तो ए सी को कॉमन निकालने के बाद ए डी प्लस डी सी यहाँ पर बचेगा। सो देयरफॉर ए सी मल्टीप्लाई बाय, देखिए ए डी यहाँ पर है, डी सी यहाँ पर, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। सो यहाँ पर ए सी आ जाएगा। सो देयरफॉर ए सी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये इसका प्रूफ हो गया। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हमने यहाँ पर इसे प्रूफ यहाँ पर दिखाएगी। यहाँ पर इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ओके, सो आई थिंक ये थ्योरम आपको समझ में आ चुका होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। सो अभी हम यहाँ पर कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं। अभी हमने पाइथागोरस का थ्योरम देखा। सो देखिए इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर्स ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल होता है, हमें यहाँ पर प्रूव करना है। सो गिवन स्टेटमेंट क्या है, गिवन इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमें प्रूव करना है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पर प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पर इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन किया है। सो देयरफॉर हम इसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या किया है हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन। सो ड्रॉ ट्रायंगल पी क्यू आर, हमने यहाँ पर पी क्यू आर ड्रॉ किया है। तो सच दैट ए बी इज इक्वल टू क्या है, पी क्यू है, एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है, एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल है। सो देयरफॉर इसका प्रूफ देखिए अभी क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसका प्रूफ। सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अभी देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर में हम यहाँ पर एंगल क्यू इज इक्वल टू क्या दिया है, 90 डिग्री ही दिया है। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपको यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो आफ्टर दैट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जस्ट हमने क्या किया यहाँ पर वैल्यू पुट की, बिकॉज पी क्यू इज इक्वल टू क्या है ए बी एंड क्यू आर इज इक्वल टू क्या है बी सी। सो देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। तो क्या हम यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह पर ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। सो देयरफॉर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। इसे लेते हैं यहाँ पर गिवन, यहाँ पर उन्होंने गिवन में ही कहा है। सो देयरफॉर तो इसे हम यहाँ पर कहते हैं गिवन, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी गिवन में ही कहा है। सो देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। सो देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर ये क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएंगे। अगर यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, मतलब ये दो कॉन्ग्रुएंट है, ये इससे कॉन्ग्रुएंट है, एंड ए सी इज कॉन्ग्रुएंस टू पी आर से है, इसका मतलब बाय एस 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 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ओके, सो बाय एस 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 टेस्ट इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में। ठीक है, सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्रायंगल पी क्यू आर यहाँ पर हो जाएगा। सो देयरफॉर एंगल अगर ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर पी क्यू आर 90 है, मतलब ए बी सी भी यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। सो ए बी सी इज इक्वल टू पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको, सो आई थिंक ये थ्योरम आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। ओके, सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट वन, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है, एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेगमेंट क्यू एस इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट पी आर, ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एस क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू एस आर, thus all the right angle triangles in the figure are similar to one another. After that second one देखिए, theorem of geometric mean, क्या कहते हैं यहाँ पर, इन द अबव फिगर ट्रायंगल पी एस क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू एस आर, सो देयरफॉर क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस मल्टीप्लाई बाय एस आर, सेगमेंट क्यू एस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा ऑफ सेगमेंट पी एस एंड सेगमेंट एस आर। आफ्टर दैट पाइथागोरस थ्योरम,
In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of remaining two sides. Converse of Pythagoras theorem क्या कहता है? In a triangle, if the square of the side is equal to the sum of the squares of the remaining two sides, then the triangle is right angle triangle. And fourth one, let us remember one more very useful property. कौन सी? In a right angle triangle, if one side is half of the hypotenuse, अगर यहाँ पर one side जो half of the hypotenuse है, then the angle opposite क्या होता है? यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा. ऑलरेडी हमने यहाँ पर क्या लर्न किया था? 30, 60, 90 डिग्री का थ्योरम यहाँ पर लर्न किया था. मतलब ये क्या हो जाएगा? कॉन्वर्स ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का थ्योरम का कॉन्वर्स बन जाएगा. तो सिमिलरली क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं? 45 यहाँ पर 90 डिग्री का थ्योरम, उसका भी कॉन्वर्स यस कह सकते हैं. ओके, सो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा. तो आइए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं. ओके, सो एग्जांपल नंबर 1 देखिए. इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है, एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री है, मतलब यहाँ पर रिमेनिंग 60 डिग्री हो जाएगा. सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 14 है. देन फाइंड AB एंड BC. हमें यहाँ पर AB भी फाइंड आउट करना है एंड BC भी यहाँ पर फाइंड आउट करना है. जिसका सोल्यूशन देखिए, इन ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल ABC है उसमें, सो वी कैन से एंगल B इज इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री है, गिवन दिया है. एंगल A इज इक्वल टू क्या है? 30 डिग्री है. एंड सिमिलरली एंगल C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री. ओके, सो बाय 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री थ्योरम, so can we say BC is equal to half of AC. So therefore half multiply by 14, so we get 1. यहाँ पर 2 1 जा 2 7 जा, तो यहाँ पर आता है 7 यूनिट यहाँ पर आ जाएगा. ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई बाय AC. सो देयरफॉर √3 मल्टीप्लाई बाय अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 14, सो 2 1 जा 2 7 जा, सो यहाँ पर आता है 7√3 यूनिट. ओके, तो यहाँ पर देखिए ABC भी हमने फाइंड आउट किया और AB यहाँ पर भी हमने फाइंड आउट किया. ठीक है, सो AB यहाँ पर क्या आ गया? 7√3 यूनिट एंड BC क्या आ गया? यहाँ पर 7 यूनिट यहाँ पर आ गया. ओके, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी द फिगर 2.11. यहाँ पर 12 यहाँ पर फिगर दी है. इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट AD इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC. एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया है, BD इज इक्वल टू 5 है एंड AC इज इक्वल टू 8√2 यहाँ पर दिया है. देन फाइंड AD एंड BC हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. ठीक है, देखिए यहाँ पर डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ की है. तो AD यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर है ऑन BC, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा. सो यहाँ पर 5 है, ये 8 है. सो AC यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है? 8√2 यहाँ पर दिया है. ओके, एंड एंगल C यहाँ पर क्या कहा है? 45 डिग्री, मतलब ये आता है 45. तो अभी मुझे बताओ ये भी क्या आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा. ओके, सो ये यहाँ पर आ गया 45 डिग्री और ये आता है यहाँ पर 90 डिग्री. यहाँ पर क्या आ गया? 90 डिग्री आ जाएगा. तो इसका सोल्यूशन देखिए, सो वी राइट डाउन. यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है. ओके, एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया है. एंगल DAC क्या हो जाएगा? एंगल DAC इज इक्वल टू 45 डिग्री. सो बाय 45 45 90 डिग्री थ्योरम, सो AD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/√2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब 8√2 यहाँ पर आ जाएगा. क्यों लिखा? बाय 45 45 90 डिग्री थ्योरम. ओके, सो देयरफॉर इसका आंसर देखिए क्या आ जाएगा? √2 कैंसल, तो 8 यूनिट यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा. तो AD क्या आ गया? यहाँ पर AD आ गया 8 यूनिट एंड DC भी यहाँ पर आ जाएगा 8 यूनिट. ओके, सो BC इज इक्वल देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सो BC इज इक्वल टू BD प्लस DC. सो देयरफॉर BD क्या है? यहाँ पर 5 है प्लस DC यहाँ पर 8 है, तो BC यहाँ पर क्या आ जाएगा? BC यहाँ पर 13 आ जाएगा. देखिए हमें यहाँ पर BC भी फाइंड आउट किया और यहाँ पर AD भी फाइंड आउट किया. सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स और एक यहाँ पर कंसेप्ट देखिए. सो ये 45 है, ये भी 45 हो जाएगा. ओके, आप यहाँ पर सम ऑफ ट्रायंगल का जो एंगल का थ्योरम है उसे भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर रिमेनिंग एंगल जो DAC है 45 डिग्री आ जाएगा. सो ट्रायंगल ADC यहाँ पर आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगा. सो देयरफॉर DC इज इक्वल टू AD हो जाएगा. तो DC यहाँ पर 8 दिया है, तो AD यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 ही आ जाएगा. ओके, तो आप इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सेगमेंट C फिगर 2.14 इन ट्रायंगल PQR. यहाँ पर ट्रायंगल PQR दिया है.
एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री है। सेगमेंट क्यू एस इज इक्वल टू, देखिए क्यू एस कहाँ पर है, यहाँ पर क्यू एस है, तो सेगमेंट क्यू एस इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट पी आर, देन फाइंड एक्स वाई जेड, हमें यहाँ पर एक्स वाई जेड को फाइंड आउट करना है। ओके, सो इसका सोल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका सोल्यूशन यहाँ पर लिख रहे हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पर दिया है, एंड सेगमेंट क्यू एस इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट पी आर यहाँ पर दिया है। सो देयरफॉर क्यू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन रूट यहाँ पर पी एस मल्टीप्लाई बाय एस आर बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ओके, सो बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। सो देयरफॉर इन रूट 10 मल्टीप्लाई बाय 8, यहाँ पर 10 दिया है, ये 8 आ जाएगा। सो देयरफॉर क्यू एस क्या है यहाँ पर, क्यू एस यहाँ पर x है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन रूट ये 80 हो जाएगा। सो 80 मतलब यहाँ पर कैन वी राइट, यहाँ पर देखिए 80 मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय 5, सो देयरफॉर 4 रूट 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 4 रूट 5 यहाँ पर मिल गया। अभी हमें यहाँ पर x तो मिल गया, अभी y फाइंड आउट करना है, z भी फाइंड आउट करना है। ओके, सो इन ट्रायंगल क्यू एस आर, इन ट्रायंगल क्यू एस आर, हमें यहाँ पर देखिए क्यू एस आर में हम यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। सो देयरफॉर आपको लिखना है बाय पाइथागोरस थ्योरम क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, बिकॉज ये भी क्या है, राइट 90 डिग्री ट्रायंगल है, तो क्यू एस आर में यहाँ पर क्यू आर एस में, सो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर। सो देयरफॉर हमें यहाँ पर एस आर पता है, क्यू एस पता है, तो यहाँ पर क्यू आर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो क्यू एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 रूट 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। सो देयरफॉर वी गेट, यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा इसका आंसर, 16 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 64, सो वी गेट 16 5 इज 80, 80 प्लस 64 यहाँ पर 144 आ जाएगा। ओके, सो 144, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144, सो क्यू आर मतलब क्या है यहाँ पर y है, सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, सो y मिल गया यहाँ पर 12 यूनिट। सो नाउ वी आर फाइंड आउट द z, अभी हमें यहाँ पर z फाइंड आउट करना है। सो नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके, सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर। सो देयरफॉर क्यू एस के यहाँ पर 4 रूट 5 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, सो वी गेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 16 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस यहाँ पर 100, सो यहाँ पर आता है 16 5 80, 80 प्लस 100 180 यहाँ पर हो जाए। देखिए 180 को क्या हम यहाँ पर 36 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं, सो देयरफॉर वी गेट टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो यहाँ पर z इज इक्वल टू हमें मिलता है 6 रूट 5। ओके, सो व्हाट इज द आंसर ऑफ z, इट इज 6 रूट 5। व्हाट इज द आंसर ऑफ y, इट इज 12 यूनिट, एंड व्हाट इज आंसर ऑफ x, इट इज 4 रूट 5। ओके, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इन ट्रायंगल LMN L इज इक्वल टू 5 दिया है, M इज इक्वल टू 13 दिया है, N इज इक्वल टू 12 दिया है। स्टेट वेदर ट्रायंगल LMN इज ए राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट, हमें यहाँ पर स्टेट यहाँ पर लिखना है। ओके, ये ट्रायंगल जो यहाँ पर दिया है ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, इसका मतलब यहाँ पर हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। सो L इज इक्वल टू क्या दिया है, L इज इक्वल टू 5, M इज इक्वल टू 13 दिया है, N इज इक्वल टू 12 दिया है। सो देयरफॉर L का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, M का स्क्वायर क्या हो जाएगा, M स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, एंड N का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 हो जाएगा। सो देयरफॉर L स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 25 प्लस 144 वी गेट 169, सो देयरफॉर M स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। ओके, सो बाय पाइथागोरियन, आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, सो बाय पाइथागोरियन ट्रिपलेट ट्रायंगल LMN इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने क्या दिखा, आज के इस लेक्चर में हमने लर्न किया पाइथागोरस थ्योरम, उसका रिवीजन किया, देन उसके बाद ट्रिपलेट ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम, आफ्टर दैट सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल का थ्योरम देखा, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन देखा, आफ्टर दैट पाइथागोरस थ्योरम देखा, उसका कॉन्वर्स हमने लर्न किया। ठीक है, सो आई थिंक ये सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।